इंटरेस्टिंग कहानी है रामानुजन संख्या के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाता है कि रामानुजन संख्या क्या होती है। रामानुजन संख्या ये 1729 को कहते हैं, 1729 को। इसके बारे में जान लीजिए कि इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प घटना है। वह घटना क्या है कि रामानुजन जो है, श्रीनिवास रामानुजन इनका पूरा नाम है। ये बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। एक गणित के बहुत माहिर और जानकार, गणित के बहुत विद्वान थे। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, मतलब बहुत अच्छी प्रतिभा इनमें थी। गणित के बारे में काफी कुछ ये अपना जानते थे और इन्होंने काफी रिसर्च भी किया था गणित पर। इनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1920 में हुई थी। इनके एक मित्र थे डॉक्टर जीएस हार्डी। मित्र का नाम है डॉक्टर जीएस हार्डी। इनके एक टैक्सी का नंबर था। रामानुजन के ये जो 1729 है वो किसका नंबर था? टैक्सी का नंबर। ठीक है, तो ये इनके मित्र जो है इस टैक्सी के नंबर को कहें कि ये अशुभ है और बहुत अप्रिय है। किसकी? टैक्सी के नंबर को। रामानुजन के जो टैक्सी का नंबर था 1729 संख्या, उसको वो बहुत अशुभ और अप्रिय बोले। तो इससे वो बड़ा प्रभावित हुए, उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये 1729 जो है एक ऐसी छोटी से छोटी अद्भुत संख्या है जो दो संख्याओं के योग से मिलकर बनी है। वो कौन सी संख्या है? 1729 को हम 12 के घाते 3 धन 1 के घाते 3 लिख सकते हैं। 12 का 3 बार गुणा करेंगे और 1 का 3 बार गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के घाते 3 धन 9 के घाते 3। इस दो तरह से लिख सकते हैं 1729 संख्या को। इसी वजह से इस संख्या का नाम पड़ गया रामानुजन संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहीं अगर पूछा जाए कि रामानुजन संख्या क्या होती है तो कहेंगे 1729। इसका नाम क्यों पड़ा? इनके मित्र ने इनके जो टैक्सी का नंबर था 1729 उसका बहुत मजाक उड़ाया और ये कहा कि ये बहुत अशुभ और अप्रिय है। इस वजह से ये क्षुब्ध होकर इन्होंने एक हल निकाला कि ये जो 1729 है ये कोई साधारण संख्या नहीं है, वह एक छोटी से छोटी संख्या है जो दो अंकों के योग से मिलकर बनी है, दो संख्याओं के योग से मिलकर बनी है। 12 के घाते 3 धन 1 के घाते 3 और 10 के घाते 3 धन 9 के घाते 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामानुजन संख्या क्या होगी तो क्या कहेंगे? 1729। ठीक है, चलिए।